हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में ना मैं आपको मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने 12th के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तीनों का अच्छे से पूरा डिटेल वाइज सारा कॉन्सेप्ट, सारा न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा का पार्ट है ये। ठीक है, जैसे एक यूनिट होता है ना मैथ्स में अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का ये पार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर बन करके आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक, अब क्या करना है, आज मैट्रिसेस स्टार्ट करना है। इसके पहले की वीडियोज आप देखिए, रिलेशंस, फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं वो भी बना रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो जो है, ताकि जो है इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चंस आप इजीली देख सको। हाँ, और बाकी तो सारा डिटेल्ड वे में जो है आपको सिंप्लीफिकेशन मिल ही रहा है टॉपिक का। तो आप लोग को करना क्या है, अब मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग कि मैट्रिसेस होता क्या है। जैसे अगर हम बात करेंगे मैट्रिसेस की, ध्यान दीजिएगा, तो मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ, जैसे ये मैट्रिक्स, अब एक मैट्रिक्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, कई सारे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा है। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस दिया गया है, इसको हम बोलते हैं, ये प्लूरल फॉर्म होता है। किसका प्लूरल फॉर्म होता है? ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स ना लिख करके मैट्रिसेस लिखते हैं। तो अब मैट्रिक्स क्या होता है ये जानो। जैसे अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, किस चीज को हम मैट्रिक्स कहते हैं? ठीक है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब एरे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट किया जाएगा, अरेंजमेंट मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ये केवल एक अरेंजमेंट रहेगा, जिस अरेंजमेंट में हम एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स करेंगे, कहाँ कौन किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये एक एरे अरेंजमेंट होता है। इट इज एन एरे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक, अब किसका अरेंजमेंट होगा? एलिमेंट्स का हो सकता है, ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप नंबर्स भी बोल सकते हो, और नंबर्स। ठीक है, तो एरे अरेंजमेंट होने का मतलब क्या हुआ, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। एरे अरेंजमेंट का मतलब क्या आएगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब इसको रो और कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे अरेंजमेंट का मतलब अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम, दैट इज इन मैट्रिक्स। अगर हम बात करें, इन मैट्रिक्स वी अरेंज एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। हम रो और कॉलम में इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, देखो रो और कॉलम में अरेंज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, सपोज कर लो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी जान जाओ। इट इज डिनोटेड बाई, जो मैट्रिक्स होता है उसका सिंबल होता है डिनोटेड बाई, आप लार्ज ब्रैकेट बना दोगे। ये जो है लार्ज ब्रैकेट होता है ना, बट ये ब्रैकेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो हम लिखेंगे नहीं, बहुत सारे, ये रो और कॉलम में अरेंज होगा तो थोड़ा ये बड़ा रहेगा। ठीक है, बट मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका सिंबल जो है लार्ज ब्रैकेट, इस सिंबल तो मैट्रिक्स का ही रहेगा ना, बट ऐसे बनाया जाएगा। और इसी ब्रैकेट के अंदर, इसी सिंबल यानी कि इसी मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इधर ई एफ जी एच। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच। इनको हमने क्या किया, रो और कॉलम में अरेंज कर दिया। देखो दो रो लिए हैं और 4 कॉलम्स, 2 रोज और 4 कॉलम्स में हमने इनको अरेंज कर दिया। तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो मैट्रिक्स बनता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 5, तो देखो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, इनका अरेंजमेंट हमने किस में किया है, 1 रो में एंड 3 कॉलम्स।
ठीक। तो ये 2 3 5 एक रो और 3 कॉलम में अरेंज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, मैट्रिक्स बना रहा है। तो मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं निकलती है, मैट्रिक्स केवल क्या रिप्रेजेंट करता है, अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैसा अरेंजमेंट आया, एलिमेंट्स को जब हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको रो और कॉलम में हमने अरेंज किया, तो इसलिए ये एग्जांपल्स हो गए। अब देखो, जब आप सीख गए कि मैट्रिक्स जो है आपके पास अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट होता है, रो और कॉलम में अरेंजमेंट होता है, तो अगर हमको इसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है ना, ऑर्डर या इसी को डायमेंशन भी बोला जा सकता है, ऑर्डर भी बोल सकते हो या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा। ठीक, तो ये ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप बस ये देखोगे ना, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रो होंगे, प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, बस नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाई, देखो प्रोडक्ट नहीं करना है, ठीक है, केवल बाई मतलब डायमेंशन के फॉर्म में बताना रहेगा। क्या आएगा आपके पास, गिवन बाई, ये आएगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इंटू, इस इंटू को पढ़ेंगे हम बाई के फॉर्म में, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको अगर हम बात करें ना, जैसे मतलब आपको समझना हो कि क्या, ये एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट करके नहीं लिखना है, प्रोडक्ट कर दोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब आप प्रोडक्ट कर दोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, केवल और केवल ये एक डायमेंशन बता रहे, जैसे हम सुनते नहीं है, रूम है, पूछा जाता है तुम्हारा रूम के कितना बड़ा है, तो कहते हैं ना 10 by 12 का है, या 10 by 10 का रूम है, बहुत छोटा रूम है, 10 by 10 का रूम है। हमारे यहाँ खिड़की लगी है, दरवाजा लगा है 4 by 6 का, या चौकी है, बेड है, 4 by 6 का बेड है, 3 by 6 का बेड है, तो हम क्या बताते हैं, एक डायमेंशन बताते हैं ना। 3 by 6 मतलब 3 उसका जो है विड्थ है, और 6 जो है उसका लेंथ है, 6 फीट 3 फीट। यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, केवल डायमेंशन बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज, कितने रो हैं उस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम है। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया ABC और यहाँ DEF। ठीक है, तो देखो अब इसमें, अब इसका ऑर्डर अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितने रो हैं, पहले हम रो काउंट करेंगे, तो रो मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ेंगे, देखो 1 2, रो एक ये आया, ये फर्स्ट रो हो गया, मान लो हम इसको R1 से लिखते हैं, और ये सेकेंड रो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यही आएंगे ना। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन पे आते हैं, तो देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम आ गया, और ये क्या आ गया, थर्ड कॉलम आ गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, अगर ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लो इसको ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, तो ये 2 into 3। ठीक, तो इसको 6 नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, 2 into 3, या इसको 2/3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, पहले आप रो काउंट करोगे कितना, हमेशा पहले रो आएगा तब कॉलम आएगा। तो रो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो रो के एलिमेंट्स होंगे, और वर्टिकल लाइन पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से डेफिनेशन जैसे ऑर्डर का क्या निकल करके आया कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या आप ऐसे कह सकते हो ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स n होंगे, तब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m into n। तो ये चीज आप नोट में याद रखना। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास,
if a matrix has if a matrix has m rows and n columns, if a matrix has m rows and n columns, then its order, तब जो इसका ऑर्डर होगा, then its order will be m इंटू n। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? रीड एज, अब देखो आप पे डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंट में क्या है, इसको हम m बाई n पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये m बाई n, क्योंकि केवल ये डायमेंशन बता रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट तो बता नहीं रहा है, m बाई n। और आप चाहो तो m इंटू n भी बोल सकते हो, m क्रॉस n भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो आपको समझने के लिए है कि आप किस मेथड से ज्यादा इजीली समझ सकते हो। तो आपके पास ऑर्डर क्या आया, जब नंबर ऑफ रोज m रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स n रहेंगे, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, m बाई n या m इंटू n आएगा, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे अगर हम बात करेंगे ना जनरल एलिमेंट क्या होता है, तब यहीं से सीखोगे, एक नंबर में या दो नंबर में क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो कंस्ट्रक्शन आप यहीं से सीख पाओगे, ठीक है, जब आप जनरल एलिमेंट जानोगे। देखो, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ से आपका शुरू होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कैसे आप कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करोगे। जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसका जनरल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जनरल एलिमेंट का मतलब जिसके बेसिस पे बाकी बाकी एलिमेंट्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सको। जैसे अगर हम बात करेंगे ए आई जे, देखो जनरल एलिमेंट को हम ए आई जे लिखेंगे। अब व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ए आई जे? तो ए आई जे मीन्स आएगा एलिमेंट ऑफ, देखो ये स्मॉल लेटर में ए आई जे अगर लिखा गया, इसका मतलब ये क्या निकल करके आ रहा है, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। मतलब क्या निकल के आया, देखो आईएथ रो जेथ कॉलम का मतलब ये उस पोजीशन पे होगा जहां पे रो की वैल्यू कितनी होगी, आईएथ रो होगा, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम का जहां पे इंटरसेक्शन होगा, उस पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे। तो देखो इसी आई और जे की वैल्यू हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ध्यान देना, ए आई जे एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, यही हमारा जनरल एलिमेंट होता है, इज जनरल, ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो देखो आई और जे की वैल्यू आप चेंज करो, आई की वैल्यू 1 रख दो, जे की वैल्यू 1 रख दो, ए वन वन, ए वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो अब अगर जनरली किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये तो जनरल एलिमेंट आया। अब इसके बाद क्या आएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसको जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। तो अब देखो आप क्या करोगे, आप सपोज कर लोगे अब मैट्रिक्स, ठीक, ए ऑफ ऑर्डर, मान लो अब इसका ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर पता रहेगा तभी ना बताओगे, एम बाई एन का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इज गिवन बाई, ठीक है, तो क्या आएगा ये, देखो ए इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम आपको ए दिया गया है, इसको हम देते हैं ए आई जे ऑर्डर एम इंटू एन। ए आई जे का मतलब ये देखो जनरल एलिमेंट बता दिया गया कि आईएथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट है और उसका ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन है। तो अब अगर इसको हमको लिखना होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में तो क्या आएगा, जैसे अगर मान लो इसी मैट्रिक्स को लिखना है, तो देखो हाँ, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ए आई जे ऑर्डर एम इंटू एन का है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज एम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, एन होंगे। तो देखो इस पोजीशन पे ये जो पोजीशन होगी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा ना, तो वन वन आई, ये ए आई जे का मतलब क्या आया, आईएथ रो जेथ कॉलम, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो जेथ कॉलम, ये पहले बता चुके हैं, वेयर ए आई जे इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है आपके पास, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम की पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ए आई जे है। तो देखो अब जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आएगा ना, आई की वैल्यू 1, जे की भी वैल्यू 1 आएगा, यहाँ ए वन वन आएगा। फिर देखो
ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो A12 निकल के आया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, A13 आएगा, अप टू सो ऑन। देखो अब ये n कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो में nth कॉलम का एलिमेंट्स A1n आएगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो में देखो, तो i की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो A21 आएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, A23। और यहाँ आएंगे सेकंड रो nth कॉलम, तो ये A2n निकल के आया। फिर थर्ड रो में आएंगे, आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू अकॉर्डिंगली चलेंगे। देखो इस पोजीशन पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस पोजीशन पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस पोजीशन पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन। यहाँ क्या आएगा, थर्ड रो nth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, ठीक। अब इसी तरीके से रो चेंज करते जाएंगे। अब हम आएंगे mth रो में, आई की वैल्यू m रखेंगे, और ये देखो फर्स्ट mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, am1। फिर यहाँ आएंगे, देखो mth रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ आएंगे तो क्या आएगा, mth रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से अब आगे बढ़ता चला जाएगा। इस पोजीशन पे mth रो nth कॉलम आ गया, तो ये mn पोजीशन हो गई, mth रो nth कॉलम। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम मैनुअल में कैसे लिख दिए, ये तो ये देख रहे हो, इसका ऑर्डर m इंटू एन आएगा। ये हो गया m इंटू एन ऑर्डर। तो जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता रहेगा, तो आप जो है बस आई एलिमेंट उसका जनरल देखोगे, गिवन है, उस जनरल एलिमेंट के बेसिस पे आई और जे की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बनता है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में मिलता है। 1 मार्क्स में कैसे, पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू पूछ लेगा, जैसे आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A23, ठीक है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताओ, तो जो कंडीशन गिवन रहेगा वहां से देखोगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। और 2 मार्क्स में आपके पास क्या आता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स का ऑर्डर देगा 2 क्रॉस 3, 3 3 बाई 2 का, 2 बाई 3 का, 2 बाई 2 का, 3 बाई 3 का, ठीक है, जिसका एलिमेंट जनरल एलिमेंट गिवन रहेगा और कहेगा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करो, ठीक। तो अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ एक, देखो आप, देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, हम्म, क्या गिवन है कि आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करो जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। हाँ, क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान देना। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसका जो एलिमेंट है ना वो गिवन है 1/2 -2i+j, इस फॉर्म में गिवन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई 1/2 इन ब्रैकेट -2i+j। तो देखो आई और जे की पोजीशन पे मैट्रिक्स हमारा डिपेंड करेगा, तो आई और जे की वैल्यू, तो सबसे पहले ना आप जैसे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ये स्टार्टिंग है, तो आप पहले सीखो। देखो आपको ऑर्डर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3 बाई 3 का। तो 3 बाई 3 का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आ जाएंगे। इस 3 बाई 3 में आपके पास 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगा, एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, रफली आप फ्रेम कर लो, या चाहो तो आप अपने सॉल्यूशन में भी इसको फ्रेम कर लो। तो देखो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स, इसका मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, फिर A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, फिर इधर A31 आएगा, A32, A33। देखो यही एलिमेंट्स आपको चाहिए। 3 रोज हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कौन कौन से 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना था, तो आपको पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप इसको जो है अपने एस्टिमेशन के लिए कि आपको कौन कौन सा एलिमेंट निकालना है। अब आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन में जब जाओगे,
तो आप सबसे पहले A11 निकालोगे। A11 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखो यहाँ जो एलिमेंट दिया गया है गिवन बाई ए आई जे, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट ये गिवन है, तो आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वैल्यू आ जाएगी ना। A11 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 इंटू, देखो अब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखना है, तो -2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 -2 इंटू 1 -2 प्लस 1 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 इंटू 1/2 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप A12 फाइंड करोगे। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब आई की वैल्यू 1, सेकेंड कॉलम जे की वैल्यू 2 हो जाएगा। ये 1/2 -2 इंटू 2 प्लस कितना होगा, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आई की वैल्यू 1 होगा, तो -2 इंटू 1 और प्लस जे की वैल्यू 2 रख देंगे। देखो 1/2 इंटू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 जीरो, तो 1/2 इंटू जीरो सॉल्व करोगे जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट आप A13 निकालोगे, तो देखो 1/2, अब A13 मतलब रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 3, यानी कि आई की जगह 1 रहेगा, जे की जगह कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो -2 इंटू 1 प्लस 3 आएगा। ये 1/2 और यहाँ -2 प्लस 3 कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1/2, 3 -2 करने पे 1 आएगा, तो ये 1/2 निकल करके आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स A11 A12 A13 निकल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में आएंगे, A21 निकालेंगे। A21 का मतलब आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, ये 1/2 आएगा, -2 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 निकालेंगे, ये 1/2 -2 प्लस 2 -4 और प्लस 1, तो ये -3/2 निकल के आएगा, ठीक। फिर आप A22 निकालोगे, तो फर्स्ट रो, देखो A22 सॉरी A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि आप आई की वैल्यू 2 रखोगे, जे की भी वैल्यू 2 रखोगे, तो -2 इंटू 2 प्लस 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 करोगे -2 आएगा, -2/2 -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद A23 निकालोगे, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 3, ये 1/2 आएगा, और यहाँ आएगा -2 इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा, ये 1/2 और यहाँ -4 प्लस 3 आएगा, तो देखो -4 प्लस 3 -1, -1 इंटू 1/2, तो ये सॉल्व करने पे -1/2 आ जाएगा। ये सेकेंड रो के भी तीनों एलिमेंट्स हो गए। अब थर्ड रो में आएंगे, हम A31 पहला फाइंड करेंगे। A31 1/2, 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, तो -2 इंटू 3 प्लस 1, ये 1/2 आएगा, -6 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 करोगे तो -5, तो ये -5/2 आएगा। फिर हम A32 निकालेंगे, तो A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, -2 इंटू 3 प्लस 2 आएगा, ये 1/2 यहाँ -6 होगा प्लस 2 आएगा, तो -6 प्लस 2 -4, -4/2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर लास्ट वन A33 निकालेंगे, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो A33 का मतलब क्या निकल के आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आई की जगह 3 जे की जगह 3 रख देंगे, तो ये 1/2 आ गया, -2 इंटू 3 प्लस 3 आएगा, तो ये सॉल्व करोगे, ये 1/2 और इधर -6 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 की वैल्यू -3, -3 इंटू 1/2 करोगे -3/2। आप देखो आपके पास 9 एलिमेंट्स अब हो गए हैं, तो आप यहाँ सीधे लिखोगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देखो आपको जो मैट्रिक्स चाहिए था, ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए, तो ए, अब A11 A12 सारी वैल्यू उठा के रखो, तो -1/2 आया हुआ है, फिर 0 आया हुआ है, फिर 1/2 आया हुआ, फिर क्या आया आपके पास -3/2, A21 पे, A22 पे -1 आया है, A23 पे -1/2 आया है, A31 पे -5/2 आया है,
ठीक, फिर A32 पे -2 आया है, A33 पे -3/2 आया है। यही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ऐसे करके कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स का अगर जनरल एलिमेंट गिवन रहेगा तो आप मैट्रिक्स का फॉर्मेशन इस बेसिस पे करोगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे ही आपको करना रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, सब में ऐसे ही करना, ऑर्डर पहचान जाना, ऑर्डर में फिर आप रो और कॉलम ध्यान देना, यही चीज मेन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो क्या है कॉलम क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स को रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आप लिखना। तो आप लिखो एक क्वेश्चन और, जैसे बोला थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास दिया गया है 2x2, मीन्स 2/2, 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स के लिए कंडीशन दिया गया है कि एलिमेंट्स कैसे आए हैं। तो ये गिवन है ए आई जे इक्वल टू, देखो ए आई जे की वैल्यू गिवन है I-J, ये I-J है, कब है, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल जे। और दूसरा क्या है, I+J है, कब है I+J, ये तब है इफ I इज लेस देन J। देखो दो कंडीशन पे आपके पास गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस बेसिस पे गिवन है, आपके पास ए आई जे मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम का, जो आईएथ रो जेथ कॉलम है उसकी दो वैल्यू निकल के आएगी। देखो बच्चों, इसमें तुम्हारे पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स 2/2 का बनाना है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे की वैल्यू I-J के इक्वल होगा जब I की वैल्यू J से ग्रेटर या इक्वल होगा, और जब I की वैल्यू J से लेस होगा तब I+J आएगा। अब देखो आपको 2/2 का मैट्रिक्स अगर बनाना है तो मैट्रिक्स क्या आएगा, 2/2 में कौन कौन से एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 आएगा। तो ये आएगा A11 A12, इधर A21 A22, यही ना 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। यही एलिमेंट्स बनेंगे क्या क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि दो ही कॉलम है और दो रो है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ये चार एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम A11 जाएंगे। देखो अब इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I इक्वल J आ रहा है ना, तो I इक्वल J में हम ये कंडीशन में A11 निकालेंगे। I की जगह 1, J की जगह 1, 1 - 1 0 आ जाएगा। फिर हम A12 निकालेंगे। अब देखो A12 में I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, ध्यान देना, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो I लेस है ना J से, I लेस देन J ये कंडीशन है, इसमें I और J की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 + 2 3 आएगा, ठीक, 3 आया। फिर हम क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। तो देखो A21 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I ग्रेटर हो गया J से, I ग्रेटर देन J ये वाला केस है। इसमें I की वैल्यू 2 रखेंगे, J की वैल्यू 1, 2 - 1 1 आएगा। फिर A22 निकालेंगे, तो A22 का मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो I इक्वल J है, I इक्वल J में भी यही कंडीशन है, तो ये 2 - 2 और ये वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकल करके आएगा, ए इक्वल टू, तो देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, A12 3 आया, फिर A21 1 आया है, A22 0 आया है। यही आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक। ऐसे करके आपको कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको फॉर्म करना रहेगा, अगर उसका जनरल एलिमेंट गिवन होगा तो ऐसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसका ऑर्डर क्या है। जब ऑर्डर आपको पता चल गया तो आप बस ये देख लेना कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। जैसे अब 2x2 था तो आपको पता चला 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 बन रहा है, ठीक है। ये चीज तो यहां से ये निकल के आया। अब एक चीज जो आता है वो क्या, कि आपको मैट्रिक्स दे देगा, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा
अब पर्टिकुलर एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, तो ये तो आप कर ले जाओगे। और एक क्या होता है, जैसे आपसे कह देगा किसी मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं, इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन बोले, इफ अ मैट्रिक्स हैज इफ अ मैट्रिक्स हैज सपोज दैट, यहां बोल दिया 15 एलिमेंट्स, ठीक। फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर, इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर आपको फाइंड करना है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं सब फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करोगे आप, तो 15 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इस 15 का फैक्टराइजेशन आप करोगे। तो 15 का फैक्टराइजेशन एक आपका 1 इंटू 15 होगा, एक 15 3 इंटू 5 फैक्टराइजेशन होगा, एक 15 का फैक्टराइजेशन 5 इंटू 3 होगा, और एक 15 का 15 इंटू 1 होगा, ठीक है। ये चार पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे। तो क्या आएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आर 4 एंड दे आर, और वो है क्या, वो देखो, एक है 1 इंटू 15, एक है 3 इंटू 5, एक है 5 इंटू 3, और एक आएगा 15 इंटू 1। ऐसे करके निकाला जाएगा। मान लो किसी मैट्रिक्स में 7 और एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, ठीक है। ऐसे करके निकाल लोगे आप। तो आज आपकी इंट्रोडक्शन हुआ। आज की क्लास में आपको जो है मैट्रिसेस का इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स कैसे हम फॉर्म करते हैं जब उसका जनरल एलिमेंट गिवन होता है, ठीक है। इतनी चीजें बताए हैं। अगली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस पूरे लेक्चर को देखो, क्योंकि बेसिक्स आपका मैट्रिक्स का यहीं से फॉर्म होगा, ठीक है। आप बेसिक्स जब बना लोगे, अपना स्टार्टिंग जब आपको समझ में आएगा, तभी चीजें आप अच्छे से डिटेल्ड वे में समझ पाओगे, ठीक है। इजी टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बट इजी है। इजिली आप इसमें मार्क्स पा सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोर्ड के लिए तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था वो हटा दिया गया है, ठीक है। दो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थे, दोनों हट गए, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, और आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टॉपिक मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों को रिमूव कर दिया गया है। बट कॉम्पिटिशन्स में आप यूज कर सकते हो। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज करेंगे जब हमारे पास दूसरा मेथड पड़ा हुआ है, तो उसको नहीं यूज करेंगे, कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमको कॉम्पिटिशन में भी यूज मिलेगा, ठीक है, तो उसको तो हम पढ़ाएंगे। तो आपके पास ये क्या निकल के आया, तो मैट्रिसेस, आज आप इस पूरे वीडियो को देखना, चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। और आप एक दो क्वेश्चंस, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस का सॉल्व करना, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो नए अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइमली, ठीक है, जो मैं अपलोड करता रहूंगा नया नया, वो आपको नोटिफिकेशन में आता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको सब्सक्राइब किए रहो। पूरा 12th कवर करूंगा इस साल, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 11th भी स्टार्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्टार्ट जो है। जैसे सेट मैंने 11th का कहा, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों टॉपिक जो है क्या था, 11th में भी था, 12th में भी, तो कंप्लीट हो गया। अब 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर इधर मैट्रिसेस स्टार्ट किया हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो, फिर उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो कैलकुलस में। कैलकुलस का लेक्चर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ से चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो आप देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को जो नहीं किए अभी तक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।